अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक 23 का डायमेंशन नंबर 2 है जो हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ अबाउट इसराइल्स अटैक ऑन कतर। अब गल्फ़ स्टेट्स का इस पे क्या रिएक्शन है, यूएस का क्या रिएक्शन है और वाई यूएस रिएक्शन मैटर्स अ लॉट इन दिस पर्सपेक्टिव, हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करनी हैं। तो इंट्रोडक्शन हम इस टॉपिक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। इजरायली ड्रोन अटैक हुआ था 7 सितंबर 2025 को दोहा कतर में। ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी इवेंट नहीं था, जैसे क्योंकि बाकी जब इसराइल जो है वो लेबनान पे हमला करता है, सीरिया पे हमला करता है या ईरान पे हमला करता है, ये उस तरह का अटैक नहीं था। बिकॉज़ यहाँ पे इसराइल ने स्पेशली हमास के लीडर को टारगेट किया था कतर के कैपिटल में, और कतर वो मुल्क है जो यूएस का एलाय है। ठीक है, और यूएस की आपको पता है बेस भी है यहाँ पे। दी अटैक डिड नॉट ओनली रेज क्वेश्चंस अबाउट इसराइल्स इंटेंशंस, लेकिन इसमें ये भी डिपेंड करता है कि यूएस जो इसराइल के साथ भी एक क्लोज़ पार्टनर है, क्लोज़ एलाय है, फ्रेंड है, और कतर के साथ भी, तो फिर यूएस के ही एलाय पे क्यों इन्होंने अटैक किया। ठीक है, और ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल जो है वो अटैक था। इसराइल्स लॉन्ग पैटर्न ऑफ मिलिट्री एग्रेशन strike in Doha fits into a long history of Israel using force and assassinations। जब से इसराइल बना है 1948 से, सबसे पहले इसने यूएन का एक मेंबर था, मीडिएटर था, जो इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को डील कर रहा था। इसराइल ने उसको उसकी असैसिनेशन की। ठीक है, काउंट फॉक उनका जो है वो नाम था। और रिसेंट ओवर द ईयर्स पैलेस्टीनियंस, लेबनीज़, सीरियंस, ईरानियंस को इन्होंने मारा। सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी होती रही हैं इनके अटैक्स में। और आपको पता है कि ये यूनाइटेड नेशंस का जो एक चार्टर है जिसके हम सब ममालिक जो हैं वो मेंबर हैं एक्सेप्ट 2 कंट्रीज़, तो इसराइल भी उसका मेंबर है। तो उस एक यूएन ह्यूमन राइट चार्टर जो है वो भी, उसकी भी ये ख़िलाफ़ वर्जी है, ये जो इसराइल के अटैक्स होते हैं। ठीक है, और यही एक फेमिलियर इसकी स्ट्रैटेजी रही है अब इस कतर के अटैक में भी, दोहा के अटैक में भी। ठीक है, इसराइल पिछले 2 साल से जितनी भी इसराइल और गज़ा की जो सीज़ फायर हमास की कराने की कोशिश की गई है, इसराइल ने सबको रिजेक्शन दी है। ठीक है, और अब यहाँ पे भी एक सीज़ फायर रिलेटेड ही डिस्कशन होने लगी थी कतर में, जिससे पहले ही जो है वो इसराइल ने यहाँ पे अटैक कर दिया, और उन्होंने ये शो किया कि हमें पीस में, हमें नेगोशिएशंस में किसी किस्म का कोई दिलचस्पी नहीं है। वाई अटैक इन कतर पे ही क्यों अटैक किया, जहाँ पे यूएस के बिगेस्ट मिलिट्री बेस भी है। ठीक है, इस रीजन की। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक करने का क्या मकसद था। एनालिस्ट का ये कहना है, दे सजेस्ट दैट इफ़ द यूएस न्यू अबाउट और इवन हेल्प मेक द हमास लीडर्स एन ईजी टारगेट, it would echo the earlier joint Israel-US attack on Iran. ठीक है, that attack too was launched with Donald Trump publicly spoke of when Donald Trump publicly spoke of peace. ग्लोबल रिएक्शन एंड यूएस इसराइल रिलेशंस की हम डिस्कशन कर लेते हैं जी। इस अटैक के जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज़ पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। अरब लीग ने कंडेम किया है, जीसीसी ने कंडेम किया है, ईरान ने कंडेम किया है, यूरोपियन कंट्रीज़ ने कंडेम किया है, एंड इवन पोप ने जो इटली में है वहाँ उन्होंने भी कंडेम किया है। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसकी लाइट क्रिटिसिज्म दी है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि वो स्टिल इसराइल को जो है वो सपोर्ट करते हैं इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास। इसराइल हाउ एवर यूजली इग्नोर्स सच इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। ठीक है, चाहे वो लेबनान के अटैक्स की सूरत में हो, चाहे वो सीरिया के अटैक्स की सूरत में हो, ईरान में, यमन में या इराक में। लेकिन अगर वाशिंगटन को पता था इसके अटैक का, ठीक है, तो हो सकता है कि यूएस जो है वो उसको रोकता। ठीक है, रोकने की कोशिश करता वो, क्योंकि सिर्फ वही एक पावरफुल लीडर है जो इसराइल को किसी भी साइड पे पुश कर सकता है कि आप ये काम करें या आप ये काम ना करें। ठीक है, तो ट्रंप ने अभी तक ट्रंप को अब बेशक वो सीज़ फायर टॉक्स करने लगा था, लेकिन ट्रंप को इसराइल को रोकने में भी कोई ख़ासा लगाव या ख़ासी दिलचस्पी हमें जो है वो नज़र नहीं आती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कतर, जीसीसी एंड अरब स्टेट्स रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स की क्या अहमियत है। ठीक है,
दिस इज़ वाई द रिएक्शन फ्राम कतर, द GCC एंड अरब लीग्स मैटर्स सो मच कि उनको जो है US, देखो उनके US के मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है, और वो हमें पता है कि अब्राहम अकॉर्ड्स की बाद से कुछ बेहतरी आई है इनके ताल्लुकात में, इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो अगर US जो है वो कतर पे अटैक को नहीं रोक पाया, तो क्या कल को अगर क्या गारंटी है कि इज़राइल किसी और मुल्क पे अटैक करता है तो US उसको रोक लेगा, ठीक है। तो ये जो है इनके मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का जो एक US यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे ट्रस्ट है, ये वो कम कर रहा है ये वाला जो अटैक है, ठीक है। US ने कतर को क्या प्रॉमिस किया है कि ए साइन ऑफ हाउ US पॉलिसी माइट इवॉल्व अपीयर्ड क्विकली आफ्टर द अटैक। On Tuesday night, Trump ordered his Secretary of State to finalize a defense cooperation agreement with Qatar, ठीक है, कि और इस ऐसा डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट के भी भाई आइंदा आपके मुल्क में ऐसा कोई अटैक नहीं होगा, क्योंकि US जो है वो कतर के साथ भी अपनी आपको पता ना ताल्लुकात को वैसा ही बेहतर रखना चाहता है जैसे पहले थे। इम्पैक्ट ऑन अब्राहम अकॉर्ड्स एंड गल्फ रिलेशंस, वो मैंने आपको पहले बता दिया है बच्चे कि आपको पता है US इज़राइली जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी अब्राहम अकॉर्ड्स में जो एग्रीमेंट्स हुए थे उसके बाद से US इज़राइल के एग्रीमेंट हुए थे एक्चुअली मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, अरब स्टेट्स के साथ, ठीक है। तो वो इस एग्रीमेंट के बाद इनके ताल्लुकात में बेहतरी आई थी इज़राइल के साथ। दुबई UAE ने, सऊदीया ने जो है वो इज़राइल के साथ अपने जो है वो रिलेशंस कंटिन्यू किए हुए थे, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स अच्छे थे। लेकिन अब जब ये अटैक हो गया है तो UAE ने रिसेंटली वार्न किया है इज़राइल को कि भाई अगर आपने ऐसे ही अटैक करना है तो हम आपके साथ अपने ताल्लुकात जो है वो फ्रीज़ कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे अपने ताल्लुकात आपके साथ, ठीक है। तो अब वाशिंगटन किस तरह से इसको हैंडल करता है इस कतर के अटैक को, इट विल टेल अस कि अब क्या इनके रिलेशंस अच्छे रहेंगे अरब कंट्रीज़ के साथ इज़राइल के या नहीं अच्छे रहेंगे, ठीक है। US का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो कंक्लूजन क्या है कि इज़राइली स्ट्राइक इन दोहा वाज नॉट जस्ट अ सिंगल मिलिट्री एक्ट, ये एक टर्निंग पॉइंट था इसके जिसके सीरियस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इससे ये पता चला कि इज़राइल को पीस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे US जो है वही एज अ मीडिएटर आ जाए पीस सीज़ फायर टॉक्स में, इज़राइल को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और इसमें US की भी क्रेडिबिलिटी हमें पता चली है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी एज अ मीडिएटर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इज़राइल की नज़र में, ठीक है। ग्लोबली इस अटैक को कंडेम किया गया है। अब ट्रंप क्या करता है, वाशिंगटन का क्या इसमें स्टांस होता है, और क्या अरब कंट्रीज़ जो हैं वो इज़राइल के साथ अपने रिलेशंस को ख़त्म कर देती हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को, और इज़राइल जो है वो मज़ीद आइसोलेशन में जाता है, ये हमें आने वाली जो है वो जो फ्यूचर में इनकी टॉक्स होंगी, इनकी डिबेट्स होंगी, वो उससे हमें पता चलेगा। लेकिन हमें इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ पता चली स्टूडेंट्स, वो ये पता चली है कि सऊदी अरेबिया ने फ़ौरन से इस अटैक के बाद में पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, ताकि अगर सऊदीया पे कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान उसको फुल सपोर्ट करेगा। ये कतर के अटैक के बाद हुआ है, और यही हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक नंबर 24। और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के हवाले से, क्योंकि वो पाकिस्तान को डायरेक्टली लिंक कर रहा है बीच में, और मोस्ट प्रोबेबली वो एग्ज़ाम्स में क्या वो ऐसे में भी आने के चांसेस हैं। तो हम उस लेक्चर को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उस डिफेंस पैक्ट की क्या अहमियत है और क्या बैकग्राउंड है सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स का। अल्लाह हाफ़िज़।